हेलो फ्रेंड्स, शैंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हमने चावल के फूल बनाए हैं और फ्रेंड्स आप देखिए ये अच्छे से सूख चुके हैं और इन्हें बनाना इतना आसान है कि यदि आप फर्स्ट टाइम कुक कर रहे हैं तो भी आप इसे इजीली घर पे बना पाएंगे। चलिए मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखाती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, अभी हम इन्हें फ्राई करेंगे। देखिए आप हमारे चावल के फूल कितने अच्छे से बने हैं। मैंने इनको फ्राई कर लिया है और देखिए आप हमारे चावल के फूल एकदम रेडी है। ये दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतने टेस्टी हैं और हेल्दी भी है, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। और फ्रेंड्स मैंने इसमें कितने पानी का यूज किया और इसे कैसे कुक किया है ये जानने के लिए आप मेरी इस पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। 1 गिलास मैंने चावल का लिया है। आप इसको बनाने के लिए कोई भी चावल का यूज कर सकते हैं। और मैंने इसको 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लिया था और ओवरनाइट सोक कर लिया है। अभी हम इसका सारा पानी निकाल देते हैं। फ्रेंड्स इसका पानी निकालने के बाद मैंने इसको 2-3 बार पानी से और धो लिया है। और फ्रेंड्स जितने आप चावल लेंगे आपको उसका 4 गुना पानी लेना है। अभी हम चावल को जार में डालकर पीसेंगे। हमने अभी इसमें आधे चावल डाल लिए हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फ्रेंड्स जो हमने 4 गुना पानी लेना है उसी में से हमें पानी यूज करना है। और देखिए आप मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और अभी हम इसे जिस बर्तन में हमें बनाना है उसमें हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा मिक्सी में डाल देंगे पानी जार में और इसको ऐसे उतार लेंगे, इसको चारों तरफ से ऐसे। अभी फ्रेंड्स पीसने में मेरा आधा गिलास लग गया, आधा बचा हुआ है वो डाल देंगे। अभी हम 3 गिलास और डालेंगे इसके अंदर। एक बार इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, देखिए आप। अभी मैंने इसको गैस पर रख दिया है बर्तन को और फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। अभी फ्रेंड्स मुझे इसको पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा सा थिक हो गया है पहले से और ये नीचे से भी लगने लग जाता है, तो आप इसको नीचे तक चलाते रहिएगा, नहीं तो हमारा जो बैटर है नीचे लग जाएगा। इसको आपको लगातार चलाना है। आप देखिए मुझे इसको चलाते हुए लगभग 10 मिनट हो गई है और हमारा बैटर है पहले से कितना थिक हो गया है। आप इसको नीचे तक चलाते रहिए ऐसे ही लगातार। मुझे लगभग 15 मिनट हो गए हैं और आप देखिए हमारा बैटर कितना थिक हो गया है। और अभी आप फ्लेम को लो कर लीजिए। लो फ्लेम पर अभी हमें इसे पकाना है लगातार चलाते हुए कि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसमें जीरा, अजवाइन या मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको फ्लेवर पसंद हो। देखिए फ्रेंड्स मुझे इसको पकाते हुए 30 से 35 मिनट हो गए हैं। मैंने लो फ्लेम पर पकाया इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन फ्रेंड्स इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ा है हमारा। और आप देख सकते हैं ये नीचे से बिल्कुल नहीं लगा है। अभी हमारा ये जो बैटर है पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा हमें चाहिए इसका बैटर। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा ये। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। आप गैस बंद करने के बाद भी इसको आप चलाते रहिएगा इसे लगातार, क्योंकि हमारा जो बर्तन है नीचे से गर्म है। अभी देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इतना ठंडा हो गया हम इसे हाथ लगा पा रहे हैं। हम इतना ही ठंडा करना है इसको, बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे। और इसको बनाने के लिए मेरे पास पाइपिंग बैग है, लेकिन नोजल है, इसका यूज कर रही हूँ। यदि आपके पास नहीं है तो आप जैसे मेहंदी की बनाते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं, या आप चकली मेकर से भी इसको बना सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार है हमारी। अभी हम इसके अंदर बैटर डाल देंगे। तो मैंने इसको 1 गिलास के ऊपर रख लिया है। अभी हम इसके अंदर बैटर डाल देंगे।
ऐसे इसको बंद, ऊपर से ऐसे बंद करने के बाद ऊपर से आप रबड़ बैंड लगा दीजिए। ये हमारे ऊपर से खुले ना। ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अभी हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पॉलिथीन शीट ले ली है, उसको मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अभी हम बनाना शुरू करते हैं। ऐसे आप पहले एक सर्कल लगाइए ऐसे, और अंदर से आगे लेके ऐसे आप खत्म कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने ये सारे फूल बना लिए हैं और आपने देखा इन्हें बनाना कितना आसान है। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। और आप इन्हें 3 से 4 दिन की अच्छी से धूप दिखा दीजिए। उसके बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर आराम से 6 महीने तक खा सकते हैं। बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।